अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी एडिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे साइंस का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका गाइस हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। उसके गाइस हमने दो स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए थे अपने, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग। सो गाइस अब हमारा थर्ड स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। बट गाइस एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को करने से पहले हम डिस्कस करेंगे सोइंग को, ठीक है। सो गाइस हमने उसको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, सो अभी हम उसको रिकॉल करेंगे, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले जो सोइंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि देखो, जब तक आप बीज ही नहीं बोगे तब तक क्या आपकी कोई क्रॉप बाहर आएगी, मतलब तब तक आपकी कोई क्रॉप ग्रो होगी, ठीक है। अगर कोई ऐसी लैंड है सो हाँ उसमें हो भी जाए क्रॉप, मतलब क्रॉप नहीं कह सकते उसको, अगर कुछ उस पर ग्रो भी हो जाए सो वो आपकी डिजायर्ड प्लांट नहीं होगा, मतलब वो आपका जो प्लांट चाहिए वो नहीं होगा, ठीक है। हाँ वो प्लांट जरूर होगा, उधर प्लांट होगा कोई ना कोई, बट लेकिन जो आपको चाहिए होगा प्लांट वो नहीं होगा, ठीक है। उधर मतलब कोई अपनी वजह से ही कोई प्लांट उग जाए, हो सकता है उधर वीड्स उग जाए, ग्रास उग जाए, या फिर कोई ऐसी ट्री उग जाए। सो मतलब आप क्रॉप क्यों लगाते हो, मतलब आप वो क्रॉप लगाते हो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी जरूरत आपको होती है। सो अगर उसमें अपनी वजह से ही कोई भी प्लांट उग जाएगा, कोई भी ट्री ग्रो कर जाएगा, सो क्या वो आपके विश का होगा? नहीं होगा। आपको कैसा प्लांट चाहिए था जो कि आपके विश का हो, ठीक है, आप उसको ग्रो करते हो, ठीक है। सो अगर आपने सीड्स ही नहीं बोए हैं उसके, अगर आपने उसमें सोइंग ही नहीं किया उस सीड की, जो जो क्रॉप आपको चाहिए, मतलब अगर आपको वीट की क्रॉप चाहिए आप वीट के सीड्स ग्रो करोगे, अगर आपने वीट के सीड्स ही ग्रो नहीं किए हैं तो क्या आपको वीट की क्रॉप मिलेगी? नहीं मिलेगी। सो आपको पहले वीट के सीड्स ग्रो करने पड़ेंगे। सो इसलिए सोइंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्रॉप प्रोडक्शन का, ठीक है। सो गाइस फिर हमने देखा था कि हम डैमेज सीड्स, जो मतलब सीड्स ऐसे टूट गए होते हैं, जो सीड्स खराब होते हैं, हम अगर उनको बोएंगे तो क्या होगा कि जो हम अगर मतलब हम उनको सो करेंगे सॉइल में, सो हमें मतलब जो हमारी क्रॉप होगी वो नहीं ग्रो करेगी। बट लेकिन अगर उसी की जगह हम हेल्दी सीड्स को यूज करेंगे तो हमारी क्रॉप बहुत अच्छी ग्रो करेगी। तो हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी जिसमें हमें पता चला कि जो हमारी मतलब उसमें हमने देखा था कि हेल्दी सीड्स कौन से हैं एंड हमारे डैमेज सीड्स कौन से हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा। सो उस एक्टिविटी को रिकॉल करते हैं। हमें उसमें क्या करना था, एक बीकर लेना था, उस बीकर में हमें वाटर फिल करना था, ठीक है। देन हमें क्या करना था, जो भी सीड्स हमें चेक करने हैं कि वो हेल्दी है या डैमेज है, उनको हमें उस वाटर के अंदर डालना है, ठीक है। जो हैवी सीड्स होंगे वो क्या करेंगे, वो पानी वो बीकर के एंड में बैठ जाएंगे, मतलब जो भी सीड्स बीकर के एंड में बैठ जाएंगे मतलब वो हैवी है, जो ऊपर फ्लोट करेंगे वाटर में वो मीन्स लाइट सीड्स है। जो नीचे बैठ गए हैं मतलब बीकर के एंड में बैठ गए जो सीड्स वो होंगे हेल्दी सीड्स एंड जो कि ऊपर फ्लोट करेंगे वो होंगे डैमेज सीड्स, ठीक है। सो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से मतलब कौन से हेल्दी सीड्स हैं एंड कौन से डैमेज सीड्स हैं। सो गाइस देन हमने ये पढ़ा था कि अब हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस है बीज को बोने के लिए। सो एक हमने प्रोसेस पढ़ा था ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, जब हम अपने हाथों से स्कैटर करते हैं सीड्स को ग्राउंड पे, ठीक है। सो मतलब अगर हम हाथ में सीड्स ले रहे हैं हम उनको ऐसे करके फेंक रहे हैं, ठीक है। सो उससे क्या होगा, मतलब वो एक, हाँ उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, बट लेकिन वो प्रोसेस एक अच्छा प्रोसेस नहीं है। उससे क्या हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि आपके सारे सॉइल के अंदर दबी जाएंगे, हो सकता है कुछ सीड्स ऊपर ऊपर रह जाए उनको बर्ड्स खा जाए। सो उससे आपके सीड्स भी नहीं, मतलब उससे आपका कोई फायदा भी नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ आपका। सो मतलब ब्रॉडकास्टिंग कोई अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है। अगर उसी की जगह हम सीड ड्रिल को यूज करें तो सीड ड्रिल क्या करता है, वो अच्छे से जो हमारे सीड्स होते हैं उनको सॉइल में सो कर देता है, ठीक है। उनको अच्छे से सॉइल में सो कर देता है। जब वो अच्छे से उनको सॉइल में सो कर देता है, वो कैसे सो करता है, मतलब एक तो बहुत अच्छे तरीके से बहुत साफली उसको मतलब बहुत यूनिफॉर्मली उसको अच्छे से कर देता है सो, एंड देन वो क्या करता है उनके बीच में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस रखता है एंड बिल्कुल इक्वल डेप्थ रखता है उनकी, ठीक है। सो इसलिए सीड ड्रिल को हम ज्यादा अच्छा मेथड मानते हैं इन कंपैरिजन टू ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। सो गाइस अभी हमारा एक ट्रेडिशनल टूल भी था जिसको ऊपर फनल लगी होती है, नीचे एक पाइप होती है एंड जो उसका एंड होता है वो बहुत शार्प होता है। जो शार्प एंड होता है वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि सॉइल में हम उसको ड्रिल कर सके, सॉइल को ड्रिल करने के लिए, उसमें छेद बनाने के लिए। जो फनल होती है वो सीड्स को कैरी करती है एंड जो पाइप है उनमें से सीड्स एक एक करके हमारे होल्स में जाते हैं, ठीक है। सो गाइस ये सोइंग में हमने इतना सा ही पढ़ा था, सो वो हमने सारा रिकॉल कर लिया। सो चलो अब आ जाते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे, दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो गाइस इसमें है द सबस्टांसेस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल
in form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizers. कि मतलब ऐसे कुछ सबस्टांसेस जिनको हम सॉइल में डालते हैं उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब उस सॉइल को और ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए हम जो चीजें डालते हैं, मतलब कुछ हम उनमें, देखो अगर आपके जो प्लांट है उनकी ग्रोथ कैसे होगी, जब उनको अपने मतलब जो उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए जब वो उनको मिलेंगे, ठीक है, तभी उनकी अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। अगर उनको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो वो उनकी ग्रोथ हेल्दी नहीं होगी, मतलब वो हेल्दी क्रॉप्स नहीं बन पाएंगे। तो उससे क्या होता है, हम कुछ सबस्टांस ऐड करते हैं सॉइल में जो कि सॉइल को वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो कि प्लांट को रिक्वायर होते हैं, एंड वो क्या करते हैं सॉइल को और ज्यादा फर्टाइल बनाते हैं, उसकी और ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। देन हमारी नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। जो कि सॉइल होती है वो क्या करती है, हमारी क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, बट लेकिन पहले सॉइल में भी तो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं तो वो क्रॉप्स को दे पाएंगे न्यूट्रिएंट्स। जैसे अब मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास चॉकलेट है ही नहीं, बट आपसे कोई मांग रहा है चॉकलेट, सो आप उसको दे पाओगे, नहीं दे पाओगे क्योंकि आपके पास वो चीज है ही नहीं। बट लेकिन आपके पास है चॉकलेट एंड कोई आपसे मांगता है, सो आप उसको तब दे सकते हो क्योंकि वो चीज आपके पास है। सो पर अगर सॉइल के पास वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं तो क्या वो सॉइल क्रॉप्स को दे सकते हैं वो न्यूट्रिएंट्स? नहीं दे सकते। सो जो चीजें हम ऐड करते हैं सॉइल में उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो न्यूट्रिएंट्स आगे प्लांट्स को प्रोवाइड कर सके, उन चीजों को बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। सो गाइस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का हम आगे डिफरेंस भी पढ़ेंगे एंड मैन्योर के एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे, एंड वो उनके मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है, उनमें क्या चीजें होती हैं, वो कहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, दैट इज दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। सो गाइस अगर हमें हमारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, हमारे पास सॉइल में नहीं होंगे तो वो प्लांट्स को नहीं दे पाएंगे। अगर वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को नहीं मिलेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, और अगर हो गई तो वो हेल्दी क्रॉप्स नहीं बन पाएंगे। सो इसलिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए, एंड जो भी सबस्टांसेस हम सॉइल में डालते हैं प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए उनको बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सो गाइस अभी हम इसी को पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। सो गाइस सबसे पहले तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। सो गाइस चलो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स पे। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कि कुछ एरियाज में ऐसा होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप को कभी भी मतलब वो लैंड जिसपे उन्होंने क्रॉप ग्रो किया उसको कभी भी खाली नहीं रहने देते। जैसे अगर अभी उन्होंने वीट की क्रॉप को उन्होंने कल्टीवेट किया तो उसी टाइम वो ग्राम की क्रॉप लगा देंगे, किसी की भी क्रॉप लगा देंगे। वो मतलब कभी भी लैंड को बिना किसी क्रॉप के नहीं रहने देते, वो बार बार उस पर क्रॉप्स लगाते रहते हैं। जैसे अभी हार्वेस्ट की क्रॉप उसी के थोड़े टाइम में वो क्रॉप फिर से लगा देंगे, मतलब उसको थोड़ा टाइम भी नहीं देते ताकि उसमें वो न्यूट्रिएंट्स जो उसने वीट की क्रॉप ने लिए हैं वो फिर से उसमें आ सके। वो उनको टाइम ही नहीं देते, वो बार बार उस पर क्रॉप लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब आप उसके एक के बाद एक क्रॉप लगाते जाओगे तो उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स उन क्रॉप्स ने लिए हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी जो लैंड है वो रिप्लेनिश कर ही नहीं पाएगी, उसको वो न्यूट्रिएंट्स फिर से मिल ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप कर लो कि उनमें मैन्योर्स ऐड कर लो, फर्टिलाइजर्स ऐड कर लो सॉइल में, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप थोड़े टाइम के लिए उस लैंड पे फिर से कल्टीवेट मत करो। थोड़ी देर के बाद जब आप थोड़ा सा टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद आप उस पे फिर से कल्टीवेट करो। वरना आप कर रहे हो कि अभी वीट की क्रॉप हार्वेस्ट की तो उसी के कुछ टाइम बाद आपने लगा दी जल्दी से वो क्रॉप, ताकि आप उसको क्या कर रहे हो कि आप उसको थोड़ी देर के लिए रहने ही नहीं दे रहे हो ताकि वो न्यूट्रिएंट्स फिर से रिप्लेनिश कर पाए। जब उसको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं रिप्लेनिश कर पा रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं फिर से बना उसमें आ पा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, सो क्या वो उस जो आप न्यू प्लांट लगा रहे हो, न्यू क्रॉप लगा रहे हो, क्या वो उसको सॉइल न्यूट्रिएंट्स दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। सो मतलब वो आपकी क्रॉप ही वीक हो रही है, वो आपकी क्रॉप हेल्दी नहीं ग्रो कर रही है। सो वो उसमें क्या हो रहा है कि आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो सॉइल को ताकि वो फिर से अपने न्यूट्रिएंट्स जो उसने दूसरी क्रॉप को दिए वो फिर से उसमें ला सके। सो उसको टाइम चाहिए होता है ताकि वो अपनी जो न्यूट्रिएंट्स उसने वीट की क्रॉप को दिए वो फिर से उसमें ला सके, ठीक है, ताकि वो दूसरी क्रॉप को भी वो
न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके। बट लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप उसके क्रॉप बाय क्रॉप आप लगा, जैसे अभी क्रॉप हार्वेस्ट की, दूसरी क्रॉप में कल्टिवेटिंग स्टार्ट कर दी लैंड पे, सो उसमें आपको क्या करना है, आपको सॉइल में मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते जाइए, ठीक है। मतलब अगर आप क्या करोगे, आप लैंड में अपने ह्यूमस डालते जाओगे, ह्यूमस मैन्योर में आ जाता है, मैन्योर आप उसमें ऐड करते जाओगे सॉइल में, सो उसकी फर्टिलिटी आती जाएगी। बट लेकिन आप उसमें मैन्योर भी ऐड नहीं कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स भी ऐड नहीं कर रहे हो, आप सीधा सिर्फ अभी क्रॉप हार्वेस्ट की, अभी हम लैंड कल्टीवेट कर देंगे फिर से दूसरी क्रॉप के लिए। सो क्या हो जाता है उससे कि जो आपकी सॉइल है वो फिर से जो न्यूट्रिएंट्स उसने दिए हैं वीट की क्रॉप को, मतलब जो पहली क्रॉप आपने जो भी लगाई है उसकी क्रॉप को जो उसने न्यूट्रिएंट्स दिए वो उसको फिर से वापस मिल ही नहीं पाते हैं। सो देखो, अगर आपको प्लांट्स को क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, उनको जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर है वो तो उनको चाहिए ही चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। बट लेकिन अगर आपकी सॉइल उनको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, सो वो क्या करेंगे प्लांट्स, वो प्लांट्स मर जाएंगे, वो प्लांट्स विल डाई, ठीक है। अगर क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स ही चाहिए ग्रोथ के लिए, जैसे अगर हमें फूड नहीं मिले बहुत टाइम तक, सो क्या हम जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते। सो उसी की तरह अगर प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अगर उनको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इधर लिखा है कि कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन रिजल्ट्स इन द डिप्लेशन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो मैंने आपको वही बताया कि अगर आप क्रॉप के बाद ही दूसरी क्रॉप लगा दो, मतलब अभी क्रॉप हार्वेस्ट की, अभी लैंड कल्टीवेट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी लैंड में जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे गायब हो जाएंगे, वो सारे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट क्रॉप ने ले लिए ना, अब सेकंड क्रॉप के लिए उस सॉइल न्यूट्रिएंट्स को आप, मतलब जो सॉइल है आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो ताकि वो न्यूट्रिएंट्स फिर से रिप्लेनिश कर पाए। जब आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो, तो क्या वो आपकी दूसरी क्रॉप को दे पाएगा न्यूट्रिएंट्स, नहीं दे पाएगा। एंड प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो मर जाएंगे। जैसे अगर हम इंसानों को फूड नहीं मिले तो हम जैसे जिंदा नहीं रह पाते, वैसे अगर उन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो वो भी जिंदा नहीं रह पाते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, या तो हमें अपनी सॉइल में मैन्योर देना चाहिए, फर्टिलाइजर्स देना चाहिए ताकि उनकी फर्टिलिटी बनी रहे, ताकि उनमें न्यूट्रिएंट्स बने रहें, या फिर आपको क्या करना है कि आपको उनको थोड़ा सा टाइम देना है सॉइल को, ताकि वो फिर से न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर पाए, फिर से न्यूट्रिएंट्स को वो वापस ला पाए, ठीक है। सो गाइज अभी इन पॉइंट्स में यही था। सो गाइज अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पे। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स पे। सो गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ यील्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो गाइज अगर देखो आपकी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे, सो क्या वो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, नहीं होगी। सो मतलब अगर आपकी प्लांट्स को, मतलब जो आपकी क्रॉप्स हैं, अगर उनको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे, सो उनकी यील्ड अच्छी नहीं होगी, मतलब वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, therefore to replenish the soil with nutrients farmers have to add manure to the soil. The process of adding manure to the soil is called manuring. क्या आपको क्या, अगर आप हमें चाहिए कि हमारी जो हमारी सॉइल है वो जल्दी से न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करे, मतलब जल्दी से न्यूट्रिएंट्स को वो फिर से, मतलब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाए जल्दी से, उसके लिए हमारे फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, उनमें मैन्योर ऐड करने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे। जब वो सॉइल में मैन्योर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे सॉइल में जब मैन्योर ऐड करेंगे, मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, वो सॉइल को देंगे, तो सॉइल बाद में वो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स को देंगे। तो जब हम ये करते हैं कि जब हम अपनी सॉइल में मैन्योर को ऐड करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग। किस प्रोसेस को मैन्योरिंग बोलते हैं, जब हम सॉइल में मैन्योर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जब हम सॉइल में मैन्योर्स को ऐड करते हैं, मैन्योर्स को सॉइल में ऐड करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्योरिंग, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, इम्प्रॉपर एंड इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। कि अगर हमारी जो मैन्योर है हम उनको प्रॉपरली नहीं दे, मतलब अच्छे तरीके से हम उनको नहीं दे मैन्योर, या फिर हम क्या करें, उनको जितना उनको चाहिए उतना मैन्योर अगर उनको नहीं मिले, सो जो हमारी क्रॉप्स होती है वो उग तो जाएंगी बट लेकिन वीक होंगी, ठीक है, वो हेल्दी नहीं होंगी, वो वीक होंगी, ठीक है। सो अभी हमने पढ़ा जो हमारी क्रॉप्स हैं अगर उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, सो वो कैसे, मतलब उनकी जो यील्ड है वो अच्छी नहीं होगी, वो अच्छे से हेल्दी क्रॉप नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि अगर हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ताकि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो सॉइल है उसको न्यूट्रिएंट्स जल्दी मिले, मतलब वो जल्दी से न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर ले, उसके लिए हमारे फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, सॉइल में
मैन्योर को ऐड करना पड़ेगा। जब वो सॉइल में मैन्योर को ऐड करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला कि अगर हम जो मैन्योर करेंगे, अगर हम मैन्योर दे रहे हैं सॉइल को, तो अगर हम उसको प्रॉपर मैन्योर नहीं देंगे और जितना मैन्योर की उसको रिक्वायरमेंट है अगर उतनी नहीं देंगे तो जो हमारी क्रॉप होगी वो उग तो जाएगी बट लेकिन वीक होगी। सो गाइस अब देखते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। सो सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। ऐसी चीजें जो कि हम सॉइल को देते हैं उनकी मतलब ऐसी चीजें जब हम सॉइल में ऐड करते हैं जिनकी वजह से हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, अगर देखो अगर आप ह्यूमस ऐड कर रहे हो सो ह्यूमस में भी तो न्यूट्रिएंट्स है और ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर है इनऑर्गेनिक। ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का में क्या फर्क होता है? जो ऑर्गेनिक होता है वो नेचर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वो नेचर के थ्रू बनाए जाते हैं, बट नेचर की चीजों को यूज करके बनाए जाते हैं। बट लेकिन जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें केमिकल सब्सटेंसेस भी डलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि होली जब आती है तब हम बोलते हैं कि हम ऑर्गेनिक कलर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कलर्स इन द सेंस कि जो कि फ्लोर से बने हुए हैं, जो कि नेचर से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनिक इन द सेंस जो कि नेचर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो कि नेचर के थ्रू बनाए जाते हैं। एंड इनऑर्गेनिक इज जिनमें हम केमिकल सब्सटेंसेस भी ऐड करते हैं। ठीक है, सो जो हमारा ह्यूमस है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है एंड जो मैन्योर है वो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब जो ह्यूमस है वो मैन्योर में ही आता है। ठीक है, सो जब हम हमारी सॉइल में मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं ताकि उनकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज्यादा बढ़ सके, ताकि उनमें न्यूट्रिएंट्स आ सके, वही न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट्स को दे सके, उन्हीं चीज को हम बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। वो जो सब्सटेंस हम ऐड कर रहे हैं हमारी क्रॉप्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए उनको हम बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम क्या करें कि अभी हमने एक क्रॉप को कल्टीवेट किया, मतलब अभी हमने एक क्रॉप को हार्वेस्ट किया और उसी टाइम हम उसी लैंड को फिर से हम कल्टीवेट कर दें दूसरी क्रॉप के लिए। सो उससे क्या होता है कि जो हम अगर हमने अभी हार्वेस्ट किया एंड अभी कल्टीवेट कर रहे हैं सो उससे जो न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल ने फर्स्ट क्रॉप को दिए होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स उसमें मतलब नहीं होते, उससे चले गए होते हैं उन क्रॉप्स को। सो वो क्या करते हैं, अगर न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं हो तो मतलब वो दूसरी क्रॉप को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाते हैं। और अगर वो दूसरी क्रॉप को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पा रहे हैं इट मीन्स कि वो दूसरी क्रॉप को मतलब दूसरी क्रॉप उतनी हेल्दी नहीं होगी क्योंकि उसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो उस सॉइल के पास नहीं है। सो अगर आपको क्या कर रहे हो कि आप उसको मैन्योर या फर्टिलाइजर आप नहीं ऐड कर रहे हो सॉइल में, तो आपको करना है कि आपको सॉइल को थोड़ा टाइम देना है ताकि वो अपने न्यूट्रिएंट्स फिर से रिप्लेनिश कर पाए। बट लेकिन आप उसको अगर टाइम ही नहीं दे रहे हो ना ही आप मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हो तो उससे क्या होता है आपकी सॉइल जो आप मतलब जो प्लांट आप सॉइल पे ग्रो करोगे वो मर जाएगा। क्यों? देखो अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें कुछ टाइम के लिए फूड ना मिले, कुछ टाइम इन द सेंस कि 1-2 दिन 3-4 दिन हमें फूड नहीं मिले खाने के लिए, सो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? हम नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे। सो उसी तरह के अगर जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए और अगर वो न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिल रहे हैं तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, सो जो प्लांट्स होते हैं उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको वो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। अगर वो न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिलेंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। एंड जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जिस तरह हमारे लिए फूड जरूरी होता है उसी तरह उनके लिए न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं। ठीक है, सो हमें उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए। और अगर हम क्या करते हैं, अगर हम उनके न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं उनको अच्छे से, तो क्या होता है कि मतलब अगर उनको न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं मिले तो उनकी जो यील्ड होती है वो बहुत कम हो जाती है एंड वो अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाते हैं। सो अगर आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए, सो उनमें आपको मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे जिनके थ्रू में आ जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फिर देन ही वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो दे पाएंगे हमारी क्रॉप्स को। सो इसलिए हमें न्यूट्रिएंट्स उनमें ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जब हम सॉइल में मैन्योर ऐड करते हैं, ठीक है, जब हमारे फार्मर सॉइल में मैन्योर ऐड करते हैं, सो जब सॉइल में मैन्योर ऐड हो रहा है ना, सॉइल में मैन्योर ऐड करने के प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग। ठीक है, फिर अगर हम जो मैन्योर जितना अगर हम उसको प्रॉपर अमाउंट में सॉइल को मैन्योर ना दें, सो क्या होता है अब तो हमारी क्रॉप वीक उगेगी या फिर उनको जितनी रिक्वायरमेंट है मैन्योर की उतनी ना दे, सो जो हमारी क्रॉप होगी उग तो जाएगी बट लेकिन वीक होगी। ठीक है, एंड अगर हम उनको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर प्रॉपर जितने उनको चाहिए उससे क्या होगी, जो हमारी क्रॉप होगी वो हेल्दी ग्रो होगी। ठीक है, सो गाइस अभी आप इन पॉइंट्स का ले लो स्क्रीनशॉट।
सो गाइज आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। सो गाइज इसके टॉपिक में आगे भी हैं चीजें, वो भी हम पढ़ेंगे। सो गाइज उनको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। गाइज अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगी। एंड गाइज कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर आपको कोई भी डाउट है। सो गाइज आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।